अब है 10:54 इन द नाइट। सही से बात करते हैं पहले। 18/7 मतलब 18 जुलाई है आज। तो कल मैंने कहा था कि आज हम DIY बनाएंगे। सबसे पहले सुबह उठ के जल्दी, मतलब जल्दी उठ के या तो मैं काम पूरा करूँगा पहले, या फिर मैं पहले DIY बनाऊँगा फिर काम करूँगा। तो बात ऐसी है, कल की रात बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थी। मतलब पिछली रात, लास्ट नाइट, जो भी तुमको बोलो। क्यों फ्रस्ट्रेटिंग थी? मेरा काम ख़त्म हुआ था लगभग 11 बजे के अराउंड। कितने बजे? शायद 11 बजे मैंने बताया था, 11:30 बजे शायद, कुछ ऐसे मेरा काम ख़त्म हुआ था। फिर क्या हुआ, आधे घंटे लाइट रही, 12 बजे तक, 12 सवा 12 तक लाइट थी। फिर लाइट ने तमाशे दिखाने शुरू कर दिए, जो पिछले 3 दिन से दिखा रही है लगभग। और पिछले कुछ पैच को हटा दो तो उससे पहले भी ऐसे ही तमाशे दिखा रही थी। क्या हुआ, 5 मिनट आ रही है, चली गई, 5 मिनट गई, 5 मिनट आई, फिर 5 मिनट गई, 5 मिनट आई, 5 मिनट गई, 5 मिनट आई, 5 मिनट गई। ऐसे 3-4 बार होता है। फिर जब लाइट जाती है 2 घंटे के लिए जाती है, लगभग 2-2.5 घंटे के लिए लाइट जाती है। पिछले 3 दिन से ऐसा हो रहा है रात को। मतलब ये पैटर्न होता है, पहले 5 मिनट वाला, फिर 2 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। कल तो हद ही हो गई। लगभग 12:30 पौने 1 बजे के अराउंड लाइट गई। फिर सीधी सुबह 5:30 बजे लाइट आई। पूरा टाइम यार, इतनी गर्मी में पंखे की भी हवा नहीं लगती। वैसी गर्मी में मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था, सबके मन में कहीं ना कहीं था, ये था कि चलो 2 घंटे लाइट जा रही है इस टाइम पर, आज भी गई है, और फिर 2 घंटे बाद लाइट आ जाएगी। तो लाइट को वेट करते करते ऐसे, मतलब फ़ोन चलाया थोड़ी देर तो पहले, टाइम निकाला। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 1 घंटा गया, 1.5 घंटा गया, 2 घंटा गया, फिर हमारे मन में था चलो अब लाइट आने वाली होगी, आने वाली होगी, आने वाली होगी। नहीं आई लाइट। 2 बज गए, लाइट नहीं आई। 2:30 हो गए, नहीं आई। 3 बज गए, नहीं आई। थक हार मान के लेट गया मैं वैसे ही सोने के लिए। आई ट्राइड टू स्लीप, माई ब्रदर ट्राइड टू स्लीप, माई पेरेंट्स ट्राइड टू स्लीप, लेकिन नहीं सो पाए, बिल्कुल भी नहीं। क्या नींद आ रही भाई? मतलब इतनी देर से लाइट नहीं थी, इतनी गर्मी में पसीने आ रहे हैं थोड़े बहुत, फिर पंखा चल रहा है। मैंने कपड़े वपड़े उतार दिए, मेरी शर्ट वर्ट उतार दी, उसमें क्या, शरीर पे खुजली होने लग गई। क्यों? मतलब पसीना आया हुआ है, पसीना आया हुआ था तो खुजली तो होगी ना, इचिंग होने लग गई। सोऊं तो फिर 10 बार यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, इचिंग, ऐसे सोते सोते। ऊपर से फिर मच्छर भी। एवरीथिंग वॉज लाइक अ नाइट मेयर, लाइक अ लाइट अगर चली जाए ना भाई इंडिया में गर्मी के टाइम पे जो जा रही है, तो नर्क, आप नर्क में ही रह रहे हो। इंडिया नर्क है अगर आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है तो। मैं तो मुझे ऐसी चीज़ें मुझे बार बार मोटिवेट करती हैं, कहाँ वो काम करने के लिए, काम करने के लिए, जल्दी से मुझे काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं कि कुछ मैं ऐसा करूँ, मैं इतना कमाने लग जाऊँ कि कभी भी लाइट के लिए मुझे और मेरे परिवार को कभी ना तड़पना ना पड़े, ऐसे दुखी टाइम ना देखने पड़े, मतलब परेशान वाले टाइम। मतलब इतने पैसे हो जाएं कि सोलर पैनल्स लगवा लिए जाएं, कि AC उसमें चला ली, मतलब इतनी बैटरी लगवा ली जाएगी, या AC चला, लाइट जाने के बाद भी 4-4 5-5 घंटे तक AC चला सकें, ऐसी इतनी कैपेसिटी डेवलप कर लें। सोलर पैनल नहीं, बैटरीज वगैरह नहीं, तो एटलीस्ट एक ऐसा इस लेवल का एक जनरेटर हो जो AC चला सके, तो कभी भी गर्मी में नहीं बनना पड़ेगा। मुझे याद है आज भी, जब 5-6 साल का था तब भी यही प्रॉब्लम थी, और आज भी यही प्रॉब्लम आ रही है। पहले से तो बहुत कम हो गई है, पहले तो रातों रात लाइट नहीं रहती थी, अब तो चलो बहुत कम हो गई है, बहुत रेयरली ऐसा होता है, बहुत कम होने लग गया ऐसा, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत घट गई है। 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, लेकिन 50% अभी बची हुई हैं। एंड ट्रस्ट में, कितने ये चाहे 1% भी बच जाए ना, वो भी परेशान कर देगी। तो पूरी रात मेरी ऐसे निकली, 5:30 बजे जाकर लाइट आई, 5:30 बजे जाकर हम चारों बहुत ही सुखी से सो पाए इसे चलाकर। और उससे पहले तो ऐसा लग रहा था कि नर्क में बैठे हैं, पूरी रात बैठे बैठे निकल गई, फिर लेटे लेटे यहाँ वहाँ ऐसे वैसे होते होते निकल गई। इसके कारण क्या हुआ, 5:30 लाइट आई, 5:30 बजे सोने की कोशिश करी, लगभग 6, पौने 6 या फिर 6 बजे तक मेरी आंखें प्रॉपरली, मैं डीप स्लीप में गया हूँगा। उसके बाद मैं फिर उठा हूँ 5:30 बजे, नहीं, 12:30 बजे। कितना टाइम हो गया, 6:30, 7:30, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लगभग 6.5 घंटे की नींद पे मैं उठा। और फिर मैंने काम करना शुरू किया, नहाया धोया वगैरह वगैरह सारी चीज़ें करी। नहाया धोया, इतनी देर में मैंने ये काम शुरू किया, इतने में ही बज गए थे मेरे तो 3-4। क्या करता मैं,
कुछ करने का टाइम ही नहीं बचा था। फिर ये काम जब शुरू किया, इसमें भी टाइम लगता है, इसको भी टाइम देना पड़ता है। शूटिंग वगैरह एडिटिंग वगैरह में तो चलो एक फिक्स्ड टाइम लगता है कि मुझे यहाँ पे शूटिंग करनी है, लेकिन कंटेंट ढूंढने में तो कितना भी टाइम लग सकता है ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में कितना भी टाइम लग सकता है, किस चीज़ पर वीडियो बनानी है वो चीज़ सोचने में ज़्यादा उस पर टाइम लगता है। तो वो चीज़ करने में टाइम यूँ लगा लो मेरा लगते हैं 2 घंटे। 2 घंटे मेरा वहाँ पर लग ही जाता है। मैं ढूंढता हूँ कि किस पर मैं रील बनाऊँ, किस पर मैं मेरी लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, क्या चीज़ लोगों को चाहिए, क्या वैल्यू है मेरे पास ऐसी जो मैं दे सकता हूँ लोगों को, वो चीज़ फिगर आउट करने में टाइम लग जाता है। तो आज की मैं तुम लोगों को चेकलिस्ट बता देता, कॉल आ रही है, तो आज की मैं तुम लोगों को चेकलिस्ट बता देता हूँ। आज की लॉन्ग वीडियो पोस्ट चेक, आज की दोनों शॉर्ट की पोस्टिंग चेक, कल की लॉन्ग वीडियो की शूटिंग चेक, कल की सुबह की शॉर्ट तैयार, बिल्कुल पोस्ट करने के लिए तैयार, रेडी, चेक। सारे काम आज के भी डन कर दिए हैं, लेकिन एक काम था क्या हुआ चेहरे को, लेकिन एक काम था DIY वाला, दीवारों को डेकोरेट करने के लिए, वो काम नहीं हो पाया सैडली। मेरा बहुत ज़्यादा मन था ये करने का, लेकिन दिस कंट्री हैज़ सम अदर प्लान्स, हैड सम अदर प्लान्स। और क्या बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इस चीज़ से। मतलब इतनी मेहनत कर भी रहे हैं और फिर भी ऐसी सर्विसेज मिल रही हैं, इतने ज़्यादा टैक्स भरने के बाद ऐसी सर्विसेज मिल रही हैं, कोई रीज़न नहीं यार लाइट कटने का, कोई रीज़न। और कोई अपडेट भी नहीं कि मतलब इतनी लाइट, ये चीज़ के लिए लाइट कट हुई है, इस टाइम लाइट आएगी, ये कुछ भी नहीं यार। ग्रीवियंस रिड्रेसल कुछ भी नहीं है। हम भी फ़ोन करके नहीं पूछ सकते कि कब तक क्या लाइट आएगी, कोई फ़ोन ही नहीं उठाएगा। और अगर आज ऐसा होता है कि लाइट जाती है, तो मैं उधर टाइम पास करने के बजाय मैं मेरा ये DIY वाला काम करूँगा। आई विल ट्राई टू मेक स्टफ, आई विल, क्यों कहीं और टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं वही ना कर लूँ। मेरे दिमाग में नहीं थी ये बात, नहीं तो मुझे कल ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब मेरे दिमाग में है, तो अगर आज लाइट जाती है तो मैं वही करूँगा। बाकी कल तो मैं जल्दी ये सारा काम निपटा दूंगा। प्लीज़ अगर लाइट ना आ जाए तो मैं कल जल्दी जल्दी अपने सारे काम कर सकता हूँ और मैं DIY चीज़ें कर सकता हूँ। सो लिविंग इन इंडिया इज़ अ चैलेंज, लिविंग इन इंडिया इज़ नॉट ईजी, लिविंग इन इंडिया एज अ मिडिल क्लास इज़ नॉट ईजी एट ऑल। और इसको मैं एज अ मोटिवेशन भी यूज़ कर सकता हूँ मेरे लिए। तुम लोग भी इसको, सब लोग मोटिवेशन की तरह यूज़ कर सकते हो कि तुम और मैं अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं जिससे हम इस चंगुल से बाहर निकल सकें। मैं और तुम, जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या तो हमारे मिडिल क्लास होने के कारण या फिर इस कंट्री में होने के कारण, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करें और उसके अकॉर्डिंग हम पैसा कमाएं, जोड़ें और उसको सॉल्व करें, या फिर इस देश को छोड़कर निकल जाएं। सो दैट इज़ वॉट मेरा माइंड आज कह रहा था, तुम लोगों को कह रहा था, मैं सोच रहा था और तुम लोगों को बताना था। तो ठीक है, आज के थॉट्स यही है, सारा काम मैंने आज का कर लिया है। और चलो ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं। आई विल सी यू गाइस टुमारो। गुड नाइट एवरीवन, बाय।